सुबह का समय था, लेकिन भोला के जीवन में घोर अंधकार छाया हुआ था। सूरज की किरणें धरती पर उतर रही थीं, पर भोला के मन की निराशा को भेद नहीं पा रही थीं। वो अपने छोटे से टूटे फूटे झोपड़े से निकला। कदमों में भारीपन था, जैसे पैरों में मन मन भर का लोहा बंधा हो। उसका नाम भोला था और स्वभाव भी वैसा ही निश्चल। लेकिन गरीबी ने उस निश्चलता को कुचल दिया था। वो गांव के रास्ते को छोड़कर घने जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, बस एक पथराई हुई शून्यता थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा था, अंत, जीवन का अंत, दुखों का अंत। घर के हालात अब उससे देखे नहीं जाते थे। पिछले 2 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनकी धसी हुई आंखें भोला से सवाल करती थीं, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। और उसकी पत्नी, वो बुरी नहीं थी, लेकिन गरीबी और भूख ने उसे कठोर बना दिया था। रोज के ताने, रोज की झिकझिक। कैसे मर्द हो तुम? बच्चे भूखे मर रहे हैं और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं? कल रात की बातें उसके सीने में तीर की तरह चुभी थीं। पत्नी ने रोते हुए कहा था, इससे अच्छा तो हम सब मर जाएं, कम से कम रोज रोज तो नहीं मरना पड़ेगा। बस यही बात भोला के दिल पर लग गई थी। उसने सोचा, सबको क्यों मारूं, मैं ही चला जाता हूं। मेरे रहने से ही सारी मुसीबतें हैं। न मैं रहूंगा, न कोई मुझे ताने देगा। यही सब सोचते हुए वो जंगल के सुनसान इलाके में पहुंच गया। उसके हाथ में एक पुरानी रस्सी थी। उसने एक मजबूत पेड़ की डाल देखी। उसका इरादा पक्का था। वो इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार था। भोला अभी रस्सी का फंदा बना ही रहा था कि अचानक पीछे से एक गंभीर और शांत आवाज आई। बेटा, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? भोला चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, सामने एक महान संत खड़े थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था, आंखों में असीम करुणा और सफेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि भोला के हाथ से रस्सी छूट गई। संत ने पुनः पूछा, इतनी सुबह सुबह इस घने जंगल में हाथ में रस्सी लिए कहां जा रहे थे तुम? तुम्हारे चेहरे पर यह मृत्यु की छाया कैसी? भोला का बांध टूट गया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, मैं हार गया हूं। मैं जिंदगी से हार गया हूं। मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। उनकी मां मुझे कोसती है। मैं एक असफल पिता हूं, एक असफल पति हूं। मुझसे अब यह दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं मरने जा रहा हूं। मुझे मुक्ति चाहिए इस नर्क से। संत ने बहुत धैर्य से उसकी बातें सुनी। उनके चेहरे पर मुस्कान की एक हल्की लकीर उभरी। उन्होंने भोला के सिर पर हाथ रखा और बोले, पगले, किसने कहा कि मरने से दुख खत्म हो जाते हैं? ये जीवन तो कर्म भूमि है। तुम जो आज भोग रहे हो, वो तुम्हारे ही पिछले कर्मों का फल है। अगर तुम आज आत्महत्या कर लोगे तो ये शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब बाकी रह जाएगा। तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर इन्हीं दुखों को भोगना पड़ेगा। ये कायरता है बेटा। भोला ने सिसकते हुए पूछा, तो मैं क्या करूं बाबा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। संत ने कहा, रास्ता है बेटा, रास्ता हमेशा होता है। तुम धन के पीछे भाग रहे हो, इसलिए दुखी हो। तुम उस परम पिता परमात्मा को भूल गए हो, जो चींटी को भी कण और हाथी को भी मण देता है। तो मैं क्या करूं? काम करो, अपने परिवार का पेट भरने के लिए मेहनत करो, लेकिन काम करते समय अपने मन को संसार में मत फंसाओ।
हाथ काम में और मन राम में लगाओ। उस मालिक का नाम सुमरिन करो, भजन करो। याद रखना, दुनिया तुम्हें ठुकरा सकती है, लेकिन जिसका हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसे तीनों लोकों में कोई दुखी नहीं कर सकता। भगवान के सिमरन में ही सच्चा सुख है, बाकी सब मिथ्या है। संत की वाणी में गजब का जादू था। उनकी बातें सीधे भोला के हृदय में उतर गईं, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने दिया जला दिया हो। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत के चरण पकड़ लिए। बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भटक गया था, अब मैं वही करूंगा जो आपने कहा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी राह चले गए। भोला ने वो रस्सी वहीं फेंक दी। उसके मन से मरने का विचार पूरी तरह गायब हो चुका था। अब उसके अंदर एक नई ऊर्जा थी, एक नया विश्वास था, सिमरन का विश्वास। भोला उल्टे पांव घर लौट आया। उसने घर पर किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप एक कोने में जाकर सो गया। पत्नी ने सोचा शायद कहीं से थक कर आया है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह एक नया भोला उठा। उसने स्नान किया और हमेशा की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। पत्नी को लगा कि शायद आज कुछ दिहाड़ी मिलेगी तो शाम को चूल्हा जलेगा। भोला घर से निकला। वह गांव से दूर एक एकांत स्थान पर गया जहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और संत की बातों को याद किया। हाथ काम में, मन राम में। शुरुआत में उसका मन भटका। घर की चिंता, बच्चों की भूख उसे सताने लगी, लेकिन उसने जोर लगाकर अपना ध्यान भगवान के नाम पर केंद्रित किया। धीरे धीरे जैसे जैसे वह नाम जपता गया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। भूख, प्यास, चिंता सब गायब हो गई। वह सिमरन में इतना लीन हो गया कि उसे दिन और रात का भान ही नहीं रहा। शाम हुई, अंधेरा घिरने लगा। तब भोला की समाधि टूटी। उसे याद आया कि उसे घर जाना है। वह उठा और घर की ओर चल पड़ा। हाथ खाली थे, जेब खाली थी, लेकिन मन भरा हुआ था। घर पहुंचते ही पत्नी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। उसने देखा कि भोला खाली हाथ आया है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिन भर कहाँ थे? क्या लाए हो? बच्चे सुबह से पानी पी पी कर सो गए हैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? भोला चुप रहा। वो क्या कहता कि वो जंगल में बैठकर भगवान का नाम ले रहा था। अगर सच बोलता तो पत्नी और झगड़ा करती, शायद उसे पागल समझती। उसने चुपचाप ताने सुने और सो गया। कई दिन ऐसे ही बीत गए। भोला रोज सुबह काम के बाद निकलता, दिन भर एकांत में बैठकर सिमरन करता और शाम को खाली हाथ लौट आता। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि घर में खाने को कुछ था नहीं, लेकिन उसकी आत्मा सिमरन के रस से मजबूत होती जा रही थी। उधर घर में हालात बद से बदतर हो गए। अब पत्नी का धैर्य जवाब दे चुका था। एक शाम जब भोला लौटा तो पत्नी ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। अब बहुत हो चुका, मुझे सच सच बताओ, तुम रोज जाते कहाँ हो? पहले तो कुछ न कुछ ले आते थे, अब तो धेला भी नहीं लाते। कौन सा काम कर रहे हो तुम? भोला धर्म संकट में फंस गया। सत्य कहे तो मुसीबत, झूठ कहे तो पाप। लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए उसे झूठ का सहारा लेना पड़ा। उसने कहा, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। मैं शहर में राजा के महल में जाता हूं। महाराजा जी मुझसे कथा सुनते हैं। मैं रोज उन्हें भगवान की कथा सुनाता हूं। तुम और तथा, तुम्हें आता क्या है? और अगर कथा सुनाते हो तो राजा तुम्हें कुछ देता क्यों नहीं? भोला ने बात संभाली। अरे पगली, राजा है वो, रोज रोज थोड़े ही पैसे देंगे। ये कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। जिस दिन कथा पूरी होगी, जिस दिन भोग पड़ेगा,
उस दिन राजा मुझे इतना धन देंगे कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। पत्नी थोड़ी शांत हुई, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उसने तंज कसते हुए कहा, बढ़िया है, तुम कथावाचक बन गए और हम यहाँ भूखे मरे। न जाने कब तुम्हारे उस राजा का भोग पड़ेगा और कब हमारे दिन फिरेंगे। भोला ने राहत की सांस ली कि फिलहाल टला, लेकिन अगली सुबह स्थिति विस्फोटक हो गई। घर में बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। पत्नी ने भोला का रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने 2 टूक शब्दों में कहा, सुनो जी, मुझे नहीं पता तुम्हारी कथा कब पूरी होगी। आज घर में आखिरी बार पानी उबला है। अगर आज शाम तक तुम पैसे या राशन नहीं लाए तो याद रखना, इस घर में वापस मत आना। फिर या तो हम नहीं रहेंगे या तुम नहीं रहोगे। यह चेतावनी नहीं, एक फैसला था। भोला कांप गया। उसने अपनी पत्नी की आंखों में देखा, वहां सिर्फ मजबूरी और दर्द था। भोला भारी मन से घर से निकला। आज उसके कदमों में फिर वही पुरानी निराशा थी। वो अपने उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वो बैठ तो गया सिमरन करने, लेकिन आज ध्यान नहीं लग रहा था। पत्नी के शब्द कानों में गूंज रहे थे, शाम को घर मत आना। बच्चों के रोते हुए चेहरे सामने आ रहे थे। उसका धैर्य टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैंने उस संत की बात मानी। मैंने सब कुछ छोड़कर तेरा नाम लिया। उन्होंने कहा था कि तेरे सिमरन में सारे सुख हैं, लेकिन यहां तो मेरी गृहस्थी उजड़ने पर आ गई है। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी पत्नी मुझे घर से निकालने को तैयार है। क्या यही तेरे सिमरन का फल है? भोला का विलाप गहरा होता गया। वो जमीन पर सिर पटक पटक कर रोने लगा। अगर आज तूने मेरी लाज नहीं रखी तो दुनिया तेरे नाम पर विश्वास करना छोड़ देगी प्रभु। लोग कहेंगे कि भोला तेरा भक्त था और भूखा मर गया। मेरी नहीं तो अपने नाम की लाज रख ले। आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना मालिक, आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना। यह सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, यह एक भक्त का अपनी इष्ट से झगड़ा था। एक हताश आत्मा की अंतिम चीख थी। उसका रोम रोम पुकार उठा। वह इतनी शिद्दत से रोया कि रोते रोते वहीं अचेत हो गया। कहते हैं, जब भक्त की पुकार सच्चे दिल से निकलती है तो वह 7 आसमान चीर कर परमात्मा के सिंहासन तक पहुंचती है। भोला की पुकार भी पहुंच गई। दोपहर का समय था। भोला की बस्ती में अचानक हलचल मच गई। धूल के गुबार उड़ने लगे। घोड़ों की टापों और हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें आने लगी। बस्ती के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सब हैरान थे। उनकी गरीब बस्ती में आज तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया था, और आज साक्षात राजा की सवारी। आगे आगे सिपाही, बीच में मंत्रीगण और पीछे सोने चांदी से लदा हुआ राजा का हाथी। सवारी सीधे भोला के टूटे हुए झोपड़े के सामने आकर रुकी। पूरी बस्ती तमाशबीन बन गई। लोग छतों पर चढ़ गए। अरे, राजा जी भोला के घर क्यों आए हैं? कहीं इसने कोई अपराध तो नहीं कर दिया? भोला की पत्नी अंदर डरी सहमी बैठी थी। बाहर का शोर सुनकर वो दरवाजे की झिरी से झांकने लगी। हाथी घोड़े देखकर उसके पसीने छूट गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि सुबह उसने भोला को धमकाया था, कहीं उसने गुस्से में कुछ कर तो नहीं दिया। यह भोला भक्त का घर है? पत्नी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने राजसी वस्त्रों में सजे मंत्री को देखकर उसकी आवाज बंद हो गई। जी हाँ, लेकिन वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं देवी, महाराज स्वयं पधारे हैं। इतना सुनते ही पत्नी के होश उड़ गए। वो लड़खड़ाती हुई बाहर आई।
उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष हाथी से उतर रहे हैं। उनके चेहरे पर ऐसा अलौकिक तेज था कि आंखें चौंधियां जाएं। वे साक्षात उस नगर के राजा के रूप में थे, लेकिन वास्तव में वो भक्त की लाज रखने आया स्वयं परमात्मा था। भोला की पत्नी ने घबराकर हाथ जोड़ लिए और जमीन पर माथा टेक दिया। महाराज, हमारे अहोभाग्य कि आप हमारी कुटिया पर पधारे। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया। उनकी आवाज में मिजरी सी मिठास थी। डरो मत देवी, हम तुम्हारे पति से बहुत प्रसन्न हैं। भोला बहुत महान व्यक्ति है। पत्नी हैरान थी। महान? भोला? राजा ने कहा, हां देवी, तुम्हारा पति भोला रोज हमारे दरबार में आता है। वो हमें बहुत सुंदर कथा सुनाता है। उसकी भक्ति और कथा से हम इतने प्रसन्न हैं कि आज हम स्वयं उसकी कथा का भोग दाएं हैं। भोला का झूठ सच हो गया था। भगवान ने अपने भक्त के कहे शब्दों का मान रख लिया था। राजा ने इशारा किया। सेवकों ने बोरियों के मुंह खोल दिए। देखते ही देखते भोला का छोटा सा आंगन सोने चांदी के सिक्कों, महंगे वस्त्रों, अनाज की बोरियों, घी तेल के पीपों और नाना प्रकार के व्यंजनों से भर गया। इतना धन धान्य कि उस बस्ती ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। भोला की पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू खुशी के नहीं, पश्चाताप के थे। उसे अपने कहे एक एक कड़वे शब्द याद आ रहे थे। उसने कैसे उस देवता समान पति को ताने मारे, कैसे उसे घर से निकालने की धमकी दी, जबकि वो तो सच में इतनी महान कथा कर रहा था कि स्वयं राजा चलकर आए। वो रोते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मैं बहुत पापिनी हूँ। मैंने अपने पति को बहुत दुख दिए। मैंने उन्हें पहचाना नहीं। मैं रोज उन्हें कोसती थी। आज सुबह भी मैंने उन्हें धमका कर भेजा था। देवी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ये सब समय का चक्र था। गरीबी इंसान की मति भ्रमित कर देती है। लेकिन अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। जाते जाते पत्नी ने हाथ जोड़कर राजा से एक विनती की। महाराज, आप उनसे मिलकर जाइएगा ना, और उनसे कहिएगा कि मैंने जो सुबह कड़वे बोल बोले थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, और उनसे कहिएगा कि घर जल्दी आ जाएं। राजा मुस्कुराए। अवश्य देवी, हम उन्हें भेज देंगे। इतना कहकर राजा और उनकी सवारी वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे आई थी, मानो कोई सपना हो। लेकिन आंगन में पड़ा धन धान्य इस बात का सबूत था कि यह सपना नहीं, हकीकत थी। शाम को जब भोला होश में आया और डरते डरते घर पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसका घर जगमगा रहा था। बच्चे नए कपड़े पहने खुश थे और पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अपार प्रेम और सम्मान था। भोला ने जब पूरी बात सुनी तो वो समझ गया। वो दौड़कर अपने उसी एकांत स्थान पर गया और धरती पर लेटकर फूट फूट कर रोया। लेकिन इस बार ये आंसू कृतज्ञता के थे। तो दर्शकों, देखा आपने, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी भगवान का दरवाजा खुला रहता है। जिन लोगों ने उस परमात्मा के साथ अपनी लगन जोड़ी, जिन्होंने उस पर अटूट विश्वास किया, उन्होंने सारे संसार का सुख पा लिया। और जो लोग भगवान से नाता तोड़कर केवल अपने परिवार, बच्चों और धन दौलत में ही सुख ढूंढते रहे, जो दिन रात माया के पीछे भागते रहे, उन्होंने अंततः कुछ हासिल नहीं किया। जीवन भर की दौड़ के बाद भी उनके हाथ खाली ही रहे और अंत समय में ये माया उनका साथ नहीं देगी। इसलिए अपने जीवन में काम जरूर करें, जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन उस परमपिता को कभी न भूलें, क्योंकि जब उसकी कृपा बरसती है
तो छप्पर फाड़ कर बरसती है, जैसे भोला पर बरसी। वर्तमान समय में पूर्ण संत रामपाल जी महाराज इस संसार में अवतरित हुए हैं, जो अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर कर रहे हैं। ये कार्य केवल एक पूर्ण संत ही कर सकते हैं, जो सृष्टि के रचनहार हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर भगवान की प्रेरणा से एक ऐतिहासिक मुहिम चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों लोगों को राशन, शिक्षा, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हर गरीब और जरूरतमंद को इस अभियान के जरिए सहारा मिल रहा है। वेदों और शास्त्रों पर आधारित सत्य ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से वेदों और पवित्र ग्रंथों पर आधारित है। वे शास्त्रों के आधार पर सतभक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां भी पल भर में दूर हो जाती हैं। ऐसा कार्य केवल भगवान ही कर सकते हैं। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए ज्ञान को सुने, जाने और परखें। आपकी अंतरात्मा खुद उस परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो उठेगी। आज करोड़ों लोग उनसे जुड़कर अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं। सत्य को पहचाने और नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर विजिट करें, संपर्क करें और निःशुल्क पुस्तक मंगवाएं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने और नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र संपर्क/WhatsApp +91 8222 880541 +91 7496 801825 +91 7496 801823। सत साहब जी।